मेरा सवाल भी आपसे ये सुधांशु जी कि आप जब भी ये मैटर उठता है तो फोगाट सिस्टर्स ने जो जंतर मंतर पे धरना दिया था उसके बारे में सवाल उठते हैं और आप हमेशा ये जवाब देते हैं कि उस पे कार्रवाई चल रही है। जब आपको ऑपोजिशन को मुंह बंद करवाना ही है तो आप एक प्रॉपर जवाब भी तो दे सकते हैं उन्हें। तो जवाब ये गठबंधन की क्या जरूरत है? जब आप सही है तो आप अकेले लड़िए जैसे बीजेपी लड़ रही है। आप अकेले भी तो लड़ सकते हैं, गठबंधन की क्या जरूरत है? गठबंधन तो पहले भी हुआ, तो क्या हुआ था आखिर? सवाल मृत्युंजय सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं। हम बिहार से हैं, हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं। हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है और उसमें भूसा रखा जा रहा है। स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें ना टीचर आ रहे। टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा और टमाटर नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए। हम लोग इस डिबेट में ऑडियंस ने सुधांशु जी और कांग्रेस के प्रवक्ता से जब सवाल पूछे तो दोनों ऑडियंस के सवालों में घिर गए और फंसते नजर आए। तो ऑडियंस ने कैसे अपने सवालों के घेरे में सुधांशु जी और कांग्रेस के प्रवक्ता को लिया, इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास हमें दिखता है, आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत सही बात है। मेरा सवाल सर, मेरा सवाल विपक्ष से है। 2019 से पहले आपने राफेल का मुद्दा उठाया, राहुल साहब फेल हो गए। अभी आपने अमेरिका से खरीदेगा ड्रोन पे घोटाले का उठाया है, उसमें भी लग रहा है फेल होंगे। तो सर ये जो कंपलसरी क्रिटिसिज्म है, इससे सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विपक्ष कब सर शिफ्ट होगा? ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सर अच्छा होगा, लोकतंत्र पे ये अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया सर, मेरा सवाल आपसे है सुधांशु सर कि सर एक तरफ विपक्ष मतलब सारे विपक्षों को एक करके एक घर बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी साइड बीजेपी एक ऑलरेडी एम्पायर बिल्डिंग बनी हुई है। तो क्या वो सारी विपक्ष जो एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो एम्पायर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर एम्पायर बिल्डिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसकी मैं जवाब अभी दे दूं एक लाइन में। देखिए, जानते हैं विपक्ष की एकता कैसी है? इसको शब्दशः न लिया जाए, जिसे कहते हैं मेढकों को तराजू में तोलना। 4 ला के रखेंगे, जब अगले 4 लाएंगे वो 4 भाग जाते हैं। मेरा सवाल भी आपसे ये सुधांशु जी कि आप जब भी ये मैटर उठता है तो फोगाट सिस्टर्स ने जो जंतर मंतर पे धरना दिया था उसके बारे में सवाल उठते हैं और आप हमेशा ये जवाब देते हैं कि उस पे कार्रवाई चल रही है। जब आपको ऑपोजिशन को मुंह बंद करवाना ही है तो आप एक प्रॉपर जवाब भी तो दे सकते हैं उन्हें। तो प्रॉपर जवाब सर मेरा जवाब ये गठबंधन की क्या जरूरत है? जब आप सही है तो आप अकेले लड़िए जैसे बीजेपी लड़ रही है। आप अकेले भी तो लड़ सकते हैं, गठबंधन की क्या जरूरत है? गठबंधन तो पहले भी हुआ, तो क्या हुआ था आखिर? मैं दे दूं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, जो 2017-18 में पीक पे था। लेकिन अभी आपकी स्थिति यह है कि 15 राज्यों में आपकी सरकार है और 6 में पूरा बहुमत से सरकार है। तो कहीं कांग्रेस मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा? और मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं। हम बिहार से हैं, हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं। हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है और उसमें भूसा रखा जा रहा है। स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें ना टीचर आ रहे। टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा और टमाटर नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए। हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर। अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे। लेकिन आप वो करते नहीं है। आप खाली यही सब बात कर रहे हैं। टमाटर आप वहाँ पे भी जाके देखिए। एक साथ में मुझे सारे सवाल याद हैं। मेरा सवाल आप सबसे है, आने वाले जो भी इलेक्शन है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सरकार आएगी वो भी आम जनता पे ध्यान देगी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर। मैम मेरा सवाल छोटे सवाल पूछिए प्लीज। सुधांशु जी से मैंने माइक पकड़ा कि सर आप 9 साल से सत्ता में फुल मेजोरिटी के साथ है, 2024 में भी आ सकते हैं। तो सर बीजेपी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचाती है? जैसे यूसीसी हो, फार्म बिल वापस लेना हो। लेकिन एक तरफ कर्नाटका डंके की चोट पे कांग्रेस आई और हिजाब बैन को हटा दिया, सिलेबस से हेडगेवार को हटा दिया। लेकिन बीजेपी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचा रही है? सर मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है कि सर आप अगर बिहार में अगर 5 साल के कोर्स 3 साल के कोर्स को 5 साल में करवा रहे हो, फिर गिरे, उसे आप विकसित बोल रहे हो, तो आप बहादुर है लेकिन आते हैं चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब हमारे बिहार के बच्चे अच्छे पढ़े और 3 साल का कोर्स 3 साल में ही खत्म करें। कितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। अच्छी संख्या में। मेरा सवाल भी आरजेडी प्रवक्ता से है। कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बेरोजगारी की फोर्स खड़ा हो रहा है। बिहार से ही है ना? बिहार से, यस। तो ये जो पटना में 2 दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा कर पीटा जा रहा था, वो क्या था? रोजगार था क्या? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा पता है ना कि बिहार के जो युवा हैं वो मतलब अयोग्य हैं और सबसे ज्यादा बिहार के युवा IPS IAS बनते हैं। तो ये मतलब क्या था? वो रोजगार था क्या?
देखिए पलड़ा बिहार के पक्ष में भारी हो गया है, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ, तो उसी का जवाब अब दे दीजिए आप। नहीं, इससे एक कुंद व्यवस्था के बावजूद अपनी धार से बिहार के छात्र पूरे हिंदुस्तान में अपनी धमक बनाते हैं, और आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि असक्षम है, इसे बाकी इंडिया से लेना पड़ेगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जी के बातों को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के छात्रों में, नौजवानों में प्रतिभा नहीं है। बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। अब रिपीट मत कीजिए जो हम बोले हैं। रिपीट तो इसलिए कर रहे हैं, जब अरे कुछ बताइए ना सर। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उस ओर कदम बढ़ चुका है, उसके परिणाम आ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, अब एक एक करके सवाल लेंगे। सुरेंद्र जी से पहला सवाल था। दो क्वेश्चन किए थे बिटिया ने। तो बेटे, हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए, जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं। रेल, तेल, भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था ना मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया। अनुराग जी, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? थोड़े बात भाई, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? लड़िए अपने दम पर, हराइए बीजेपी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना। उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया। उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकारी चला रहे थे। अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है। 23-23, 24-24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो इस सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए। और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या देख लो। इन्होंने एनसीपी, मेरी बात सुनिए, अब बोलने दीजिए। आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं। आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। तो गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे सरकार बना ही नहीं पाती, अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं पाती, बना नहीं पाती। पूरे अरे 6 राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है। हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो और दूसरे से गठबंधन की बताते हो। गठबंधन क्यों करते हो? बीजेपी को लेकर जो एक प्रश्न एक बच्ची का था, उसका जवाब दीजिए। कह रही थी एक तो फैसलों पर, एक बीजेपी को लेकर जो उनके फॉलोअर्स और वोटर्स हैं उनमें भी भ्रम पैदा हो रहा है। कब कौन सी पार्टी आपकी तरफ आ जाएगी? आप किसको स्वीकार कर लीजिएगा? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो भी जो आपको फॉलो करते थे, जिनको आप वेहेमेंटली अपोज करते थे। बात को समझिए। अजीत पवार को आपने ही, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार का पर्याय बनाया। हसन मुशर्रफ को आपने भ्रष्टाचार, अब क्या करेंगे राम कदम, किरीट सोमैया? कम से कम बैठते थे कि हम इनके विरोध में बैठे हुए हैं, वीडियो बनाते थे, सुबह लगाने पड़े, सोशल मीडिया में रोज वीडियो डालते थे। आपने अपने ही नेताओं को बेरोजगार कर दिया। देखिए, पहले तो जो उसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि बड़े निर्णय लेने से बीजेपी क्यों हिचकती है, यूसीसी की तरह। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कांग्रेस में, देखिए कितने बड़े निर्णय का उदाहरण दिया कि हिजाब वापस कर दिया और उन्होंने कहा हेडगेवार जी का वो हटा दिया। मतलब कितना प्रगतिशील निर्णय है कि हिजाब पहनने के ऊपर उन्होंने कह दिया आप जो हिजाब पहनना चाहिए। कितना प्रगतिशील निर्णय है 21वीं सदी में, जिस मानी हुई बात है, इनकी पार्टी ने आने के साथ बड़े निर्णय किए। हमने अगर बड़े निर्णय की बात रही, जब से 2019 में हमारे पास राज्यसभा में भी थोड़ा बहुमत आया, तो फिर चाहे आर्टिकल 35A हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हज सब्सिडी खत्म करना हो, अथवा जन जन में हर व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, 11 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराना हो, 4 करोड़ लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराना हो, अथवा भारत को विमान वाहक युद्धपोत दिलवाना हो। भारत में इससे पहले एजॉर्ट राइफल्स नहीं बनती थी, अब एजॉर्ट राइफल भी बन रही है। भारत में लड़ाकू जहाज के इंजन नहीं बनते थे, बन रही है भाई 14 साल से कुछ भी एजॉर्ट राइफल बन रही है। नाम बताइए। HAL में एजॉर्ट राइफल बनती है, तो गजब है भाई। HAL में तो भैया हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं, एजॉर्ट राइफल कहां बनती है? मेरे साथ आइए फिर से। अरे मेरे साथ नहीं भाई, एजॉर्ट राइफल भारत में अब बनना चाहिए। आप दिखाइएगा। HAL बोल गए, एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एजॉर्ट राइफल बनती है। गजब है भाई।
कोरवा शाखा में असॉल्ट राइफल का एक सेक्शन है। अरे भाई और वाह, जिसको ठीक बात है। सुनिए, रूस के उससे बाकायदा वहां पर बनाया रूस गया के उससे? और क्या, किससे? रूस के सहयोग से, हाँ रूस के सहयोग से। अरे सुधांशु जी फिर से फंस जाइएगा। अरे भैया फिर मैं से आपसे फंस कह रहा जाइएगा। हूँ, कोरबा आइए जो मेरे है साथ। बता एचएएल में असॉल्ट हाँ, राइफल बन रही थी, HAL चलिए में। दिखाइएगा एचएएल में असॉल्ट चलिए राइफल मेरे बन रही साथ। थी। गजब बोलते हैं। अरे कहाँ सुनिए, चले भाई, दिखाइए HAL दिखाइए। या तो वो आप बात करने राजनीति लगते हैं। छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा। भाई कोरबा जो है आइए जब आज के अब दिन सुनिए, जानकारी है। बहुत कहते हैं कि या हम तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, अरे मैं आप छोड़ क्या दूंगा। करें भाई, आप क्या समझ बात रहे कर रहे हैं? हैं? अब एक मिनट बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ चिरंजीव सुनिए, एचएएल में कोरबा डिवीजन है, एवियोनिक्स डिवीजन है, अरे यानी जहां पर आइए जहाज ना, के दो आप पार्ट्स होते चलिए हैं। हमारे आप बीच में साथ। मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने मैं दीजिए। फिर से चलिए कहता चलिए हूं, नहीं, चलिए। अब आपने कह दिया ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जाके कोई भी चेक करे, एचएएल आप कोरबा चलिए। एवियोनिक्स डिवीजन है। एवियोनिक्स का मतलब जहाज के वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए वो बनाई गई। उसमें असॉल्ट राइफल बनाने की बात कर रहे हैं। असॉल्ट राइफल तो एचएएल का मैंडेट नहीं है, पता नहीं कहां से बोले दे रहे हैं। चलिए आपको दिखाए। चलिए चलिए, एचएएल का मैंडेट दिखाइए। कैसे संभलिएगा 24 के पहले? 24 के पहले समझ लें कि मैं सोचता हूं कोई चिंता ही नहीं है। बहुत स्पष्ट कारण है। कुछ रहा ही नहीं महाराष्ट्र के लिए। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से जनता के बीच में अपना वो चेहरा दिखा चुकी है, जिसकी बात वो इसके पहले करते थे, जिस पे इनको वोट मिले थे। इन्होंने ये कहा था हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, देश की राजनीति हम सुचिता लाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पूरी तौर से उन्होंने अपने आप को भ्रमित स्थापित कर दिया है। जहां ये बात कहते हैं उससे विपरीत जाके काम करते हैं। ये सारी बातें देश के लोगों के बीच में चर्चा में इस समय। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इनके पास कोई ऐसा कहने के लिए हो जिसमें ये बता सके कि इनको वोट क्यों मिलना चाहिए। जितनी बातें अभी सुधांशु जी ने बात की, आपको अजीत पवार से लड़ना है, प्रफुल्ल पटेल से लड़ना है, आपको पूरा वो कुंभा जो है उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छगन भुजबल, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वापस उन आ लोगों जाएंगे। से लड़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता का जो समर्थन है, जनता देख रही है इस बात को कि ये सारा काम हो क्यों रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतना चाहती है, सारे समझौते कर रही है। अंजना जी, मुझे एक बात अंजना जी, एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट। ये सुधांशु जी, इसको आप दिखा लीजिए। एचएएल कोरबा में AK-47 राइफल बन रही है या नहीं बन रही? कब से? 2014 से पहले? उससे पहले से। यस, AK-47 राइफल बन रही है। AK-47 तो भारत की राइफल ही नहीं है। सुन ली, अब देख, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, AK-47 का फुल फॉर्म बताओ। AK-47 का फुल फॉर्म बताओ, है ना? ये वो तो रूस से आ रही है इंपोर्ट। AK-47 फुल फॉर्म बताओ। अंजना जी, इसके लिए देखने की जरूरत है। AK-47 फुल फॉर्म बताओ। अंजना जी, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, AK-47 भारत की राइफल ही नहीं है। जबरदस्ती बोल रहे हैं। उसमें लिखा है इतना। मैं वेबसाइट को कोट करके दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 5 लाख AK-203 राइफल्स इन अमेठी यूपी 2021 में। हाँ, तो